द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों। इस बात के चर्चे बहुत ज़बरदस्त होते हैं कि साहब BSE हम खरीद लेते 500 रुपये था, 1000 रुपये था जब भी खरीद लेते, 2000 था जब भी खरीद लेते तो आज 2.5 गुना हो जाता। CDSL का शेयर 200 रुपये पड़ा था, फिर 500 हुआ, 1000 हुआ, 1500 हुआ, 3000 रुपये हुआ, फिर एक्स बोनस 1500 रुपये हुआ, फिर आज 2000 रुपये का एक्स बोनस होके MCX का शेयर गिर पड़ के कैनी हाउ 7000 के आसपास पहुंच गया। ये अफसोस जो लोगों को है, मैं उस अफसोस का समाधान करने के लिए आया हूँ कि आप अफसोस मत कीजिए। शेयर बाजार में अवसरों की कोई कमी नहीं है। शेयर बाजार में कोई भी निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है और शेयर बाजार में कोई भी अवसर अंतिम अवसर नहीं होता है। BSE महंगा हो गया, हो जाने दीजिए, मेरे पास दूसरे शेयर हैं। MCX का शेयर महंगा हो गया, CDSL महंगा हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। आई गोट अनदर सेवरल ऑप्शंस, और वो ऑप्शंस मैं आपको बताता हूँ। उसमें से एक ऑप्शन मैं आपके लिए चुन के लाया हूँ ढूंढ करके, काफ़ी विचार विमर्श और अध्ययन के बाद में। वो उसमें जो अभी भी इन्वेस्ट कर देगा, हालांकि वो भी महंगा हो चुका है लेकिन अभी इतना महंगा नहीं हुआ है। 10 फेस वैल्यू का शेयर है वो, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो एक सबसे बड़ा एडेड एडवांटेज है कि ये शेयर स्प्लिट होगा। जैसे कंप्यूटर एज मैनेजमेंट का जो शेयर है, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट का जो शेयर है वो आज 53-54 रुपये। मैं उसको 3,500-4,000 रुपये से मैं कह रहा हूँ लगातार, भाई जी खरीदने लायक खरीद लीजिए इसको। कंपनी में लगातार रोबस्ट ग्रोथ आ रही है। इन द सेम वे कैम से भी ज़्यादा जो हाई ग्रोथ है वो केफिन टेक में आ रही है। अब जो कहने वाले कहते रहे साहब ये तो कार्वी का था, अरे भाई कार्वी का था, कोई बाप ने गड़बड़ कर दी तो बेटा भी खराब माना जाएगा क्या? ये खानदानी खराब मानने की प्रथा को छोड़ना होगा, वक्त बदल चुका है। और पर्टिकुलरली शेयर बाजार, एस्कॉर्ट्स का शेयर था 70-80 साल तक पड़ा रहा, लेकिन आज 4,000 रुपये वो शेयर, वो 100 रुपये से ऊपर गया ही नहीं कभी। स्वराज पाल ने, जब वो इंग्लैंड के NRI थे, इंडिया के NRI थे स्वराज पाल, उन्होंने टेक ओवर किया था DCM को और इसको, जो दोनों रद्दी मैनेजमेंट थे उस जमाने के हिसाब से। आज रद्दी नहीं है ये, मतलब आज तो सोना उगल रहे हैं दोनों। तो DCM के उन्होंने वो शेयर खरीद ली थी, मैं आपसे बता रहा हूँ, बाजार से, उनको पता भी नहीं पड़ा और तहलका मच गया था। शेयर बहुत महंगे हो गए थे उस समय। तो वो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने, उनके हाथ पर जुड़े, उन्होंने मतलब उनको बचाया, शेयर ट्रांसफ़र नहीं किए। और गवर्नमेंट ने ये डिसीजन किया कि भाई इस तरह से किसी भी कंपनी को टेक ओवर नहीं किया जा सकता है। किसी भी कंपनी को टेक ओवर बता करके किया जा सकता है, बाय वे ऑफ नेगोशिएशन किया जा सकता है। इस तरह चोर दरवाजे से किसी कंपनी को टेक ओवर नहीं किया जा सकता है। तो नाउ द DCM भी बहुत अच्छे हैं। आज SRF किसका है? DCM श्रीराम किसका है बताइए आप? ये DCM ग्रुप के हैं जिनको सबसे खराब माना जाता है। नाउ टुडे दे आर बेस्ट ऑफ ऑल, दे आर अमंग द बेस्ट ऑफ ऑल तो नहीं, दे आर अमंग द बेस्ट। मतलब SRF ने कितना पैसा दिया, DCM श्रीराम ने कितना पैसा दिया। उसी तरह से आप कार्वी से क्या गड़बड़ हुई थी, क्या नहीं हुई थी, नोबडी नो द एग्जैक्ट, लेकिन किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी, किसी के खिलाफ कोई केस चालान पेश नहीं किया किसी कोर्ट ऑफ लॉ में, सेबी ने कोई पेनल्टी इम्पोज नहीं करी किसी पर भी। तो अंडर दिस सर्कमस्टेंसेज खाली उस बात को ऊपरी तौर पर ये मान लेना कि साहब कार्वी का नाम ही केफिन टेक है इसलिए ये खराब है, वो बात गलत बात है। वो घाटे का सौदा है, मानते रहिए आप, कौन कहता है आपको? ये आपको अगर बेनिफिट लेना है, अरे भाई ज़्यादा क्यों खरीदते हो? मैं खरीदने की तो कहता ही नहीं। देखिए मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर आप खरीदना आप नहीं खरीद, 10-20-50 शेयर डाल लीजिए, खरीदे। टोटल पोर्टफोलियो जो आपका है, कॉर्पस है टोटल पोर्टफोलियो का, उसका 1% के फिनटेक अगर कोई डाल ले तो कितना नुकसान हो जाएगा उससे। उसके मान लो कल को के फिनटेक को गड़बड़ भी करता है, के फिनटेक पहले तो गड़बड़ करेगा नहीं, चूँकि इनका भी तो भविष्य है उसी से लिंक्ड है मतलब। और कंपनी सोना उगल रही है, अब गड़बड़ को तो कोई भी कर सकता है। भाई सत्यम कंप्यूटर ने गड़बड़ की, दीवान हाउसिंग ने गड़बड़ करी, HDIL ने गड़बड़ करी, और बहुत एग्जाम्पल्स हैं। मतलब विजय माल्या ने गड़बड़ की। तो गड़बड़ तो देखिए कोई भी कर सकता है या कहीं भी हो सकता है, अनजाने में बोनाफाइड मिस्टेक भी हो सकती है आदमी से।
आदमी को ना चाहते हुए भी कोई ऐसी गलतियां कई बार हो जाती हैं कि जिससे उसके ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आता है। तो आप जो भी करें, लेकिन मेरा मतलब यह है कि केफिन टेक जो है इट्स ए वेरी नाइस कंपनी नाउ डेज। और भारत के अंदर जितना भी म्यूचुअल फंडों का रजिस्ट्रेशन का काम है, रजिस्ट्री का काम है, कैम्स कंप्यूटराइज मैनेजमेंट और ये केफिन टेक दोनों म्यूचुअल फंडों के रजिस्ट्रार हैं। कैम्स के पास में 56% बिजनेस से जो रजिस्ट्रेशन का है वो म्यूचुअल फंड का वो कैम्स के पास है। केफिन टेक के पास 43% बिजनेस है, लेकिन केफिन टेक के सबसे बड़े उसके पास खाली वही है, लेकिन केफिन टेक के पास में दुनिया भर का काम हो रहा है। एक तो रजिस्ट्रार ऑफ दी कंपनी, ये कॉर्पोरेट रजिस्ट्रार भी हैं। मैं कहता हूँ हिंदुस्तान की 25-30% कंपनियां इसकी क्लाइंट है, मतलब रजिस्ट्रार है उनका, ये माना हुआ रजिस्ट्रार है। आईपीओस आते हैं, 50% आईपीओस को ये मैनेज करता है एज रजिस्ट्रार। तो अगर इसकी रेपुटेशन नहीं होती तो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, सुपर रैंक कॉरपोरेट्स हैं, वो इनसे नाता क्यों रखते हैं? इसलिए ये तो भूल जाइए, छोड़ दीजिए इस बात को, नुकसानदायक रहेगी ये प्रिजम्पशन। ये कोई मेरी कोई रिलेशन नहीं है जिसे मैं इसकी पैरवी कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपके भ्रम को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस दोस्तों, म्यूचुअल फंड ये मतलब देखिए इनके क्या क्या बिजनेस है, मैं आपको बताता हूँ। आई टेल यू, म्यूचुअल फंड सॉल्यूशंस वही रजिस्ट्रार ऑफ द म्यूचुअल फंड है। ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री, कॉर्पोरेट दुनिया भर के कॉर्पोरेट्स के शेयरों के जो रजिस्ट्रार है। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट का काम है, नेशनल पेंशन सिस्टम के को देखते हैं, और दूसरे अल्टरनेटिव्स और भी बिजनेस बहुत से हैं, छोटे बहुत हो जाते हैं। वेंकटा सत्य नागराज, सत्या नडेला इज दी CEO एंड MD ऑफ दिस कंपनी। और इसमें और कोई ज़्यादा कुछ देखने का नहीं है, उस अफसोस को मिटाने के लिए भाई हम हमेशा ये सोचते रहते हैं किसी शहर में, अरे यार क्या अब तक क्या गिर जाए, फर्जीवाड़े में हो रहा होगा। नहीं है, कंपनी साउंड एंड सॉलिड रिजल्ट दे रही है, साउंड ग्रोथ दे रही है, उफंड रही है कंपनी ग्रोथ से। तो ऐसी सूरत में अब चलते हैं, आपको पता पड़ेगा ग्रोथ क्या है, भी बताएंगे आपको, मतलब सारे डेटा देंगे आपको। मार्केट कैप 21,321 करोड़ रुपए है। ये एक स्मॉल टू मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस 1241 करोड़ रुपए है। हाई लो 1314 तक गया है और नीचे में 456 था 52 वीक्स में, तो 3 गुना हो गया 1 साल में। प्राइस अर्निंग रेशियो 71.4 है। बुक वैल्यू 70.9 है। डिविडेंड यील्ड 0.47 है। ROC 30.3 है। ROE 24.5 है। फेस वैल्यू 10 रुपीज है। जनवरी 23 में के आसपास ये शेयर लिस्ट हुआ था और उस समय इसका भाव 334 रुपये था। आज 1241 रुपये का रेट है ट्रेड हो, यानी 3.71 टाइम 2 साल में कर दिया इसमें, 3.25 गुना कर दिया पैसे को 2 साल में। अब इसको चोर कहें तो कहते रहो, बचते रहो, माड़ा क्या मतलब उससे। अब देखिए इसके क्वार्टरली रिजल्ट पे विचार करते हैं। सितंबर 23, जून 24 और सितंबर 24, 3 क्वार्टर को मैं जनरली कंपेयर करता हूँ। मतलब सेल्स 209 करोड़ सितंबर 23 में, जून 24 में 238 करोड़ रुपए, सितंबर 24 में 280 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सितंबर 23 में 45 करोड़ रुपए, जून 24 में 42 करोड़ रुपए और सितंबर 24 में 45 करोड़ रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, मार्जिन की बात है, प्रॉफिट नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। द 45% मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, द सुपर मार्जिन, क्योंकि इनका कोई रॉ मटेरियल तो कोई है ही नहीं। इनकी तो थोड़े से आदमी 100-200 आदमी हैं, उनकी तनख्वाह चुकानी है। उसमें से ऐसे भी आदमी हैं जिनकी तनख्वाह 20-30 हज़ार 40 हज़ार रुपये, और ऐसे भी आदमी हैं जिनकी तनख्वाह 50 लाख रुपये साल है। वो आदमी हैं बस खाली, तो इसलिए ऑपरेटिंग मार्जिन हाई होने। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री नहीं है ये, मतलब इसमें कोई पूंजी की आवश्यकता नहीं। फ्यू कंप्यूटर्स एंड ऑफिस स्पेस इज ओनली रिक्वायर्ड। नेट प्रॉफिट 61 करोड़, 68 करोड़, 89 करोड़। ईयर ऑन ईयर आप देखिए इसमें करीब
35% की ग्रोथ आई है, आप देखिए, नहीं 45% की ग्रोथ आई ईयर ऑन ईयर। सुपर ग्रोथ एरिया। अर्निंग पर शेयर 3 रुपये 61 पैसे थी सितंबर 23 में, और जून 24 में 3 रुपये 97 पैसे हुई, अभी 5 रुपये 21 पैसे। तो अभी एग्जैक्टली बता देते हैं आपको कितनी ग्रोथ रही प्रॉफिट में। प्रॉफिट को 89/61, 45.9% ग्रोथ रही है दोस्तों। और ये ईपीएस उसी हिसाब से 40.9% ग्रो करेगी। नेट प्रॉफिट इज डिवाइडेड इनटू इक्विटी। अच्छा, P&L को देखते हैं। 5 साल का लेखा जोखा पेश करते हैं आपके सामने। FY 19, FY 23 और TTM। सेल कितनी है FY 19 में? 162 करोड़ रुपए। FY 23 में 172, ये 672 करोड़ रुपए, और TTM में 965 करोड़। तो सेल मैनीफोल्ड सेल हो गई है ये तो। मतलब जब से इन्होंने म्यूचुअल फंडों का बिजनेस टेक ओवर किया है और रजिस्ट्रार का भी दायरा बढ़ा है, जब दोबारा से रीएस्टैब्लिश इन्होंने किया है, नए सिरे से बिजनेस पैटर्न, नया बिजनेस पैटर्न डाला है बिजनेस, तो इनकी चांदी होगी, रुपया बरस रहा है इनके। 965 करोड़ रुपए रजिस्ट्री का, ये एज ए रजिस्ट्रार और एज ए रजिस्ट्रार ही हैं दोनों के म्यूचुअल फंड के भी। उसमें 965 करोड़ रुपए एक साल में कमाना और 45% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर देना, ये बहुत बड़ी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40%, 41%, 44% है। 44% लेटेस्ट मार्जिन है इनका। नेट प्रॉफिट बढ़ते जा रहे मार्जिन। नेट प्रॉफिट 9 करोड़ था 2019 में, वो अभी बढ़कर TTM में 299 करोड़ रुपये हो गए। कितना हो गया ये तो कोई 60 टाइम हो गया, मतलब 65 टाइम हो गया ये तो। EPS 2019 में 54 पैसे की EPS थी इसकी, और FY 23 में 11 रुपये 57 पैसे हुई, और TTM में 17 रुपये 46 पैसे हुई। वंडरफुल अचीवमेंट पार्ट ऑफ द कंपनी। तो वही 45% ग्रोथ है मतलब। अब कंपाउंडिंग को देखते हैं। सेल और प्रॉफिट केवल 5 साल की देखेंगे अपन। 5 साल में सेल में कंपाउंडिंग ग्रोथ आई है 39%, 3 साल में 20% आई, और TTM में 27% आई। और प्रॉफिट में ग्रोथ आई है 94%, 5 साल में 94%, 3 साल में 80%, और TTM में 39%। TTM में कम नहीं है, क्योंकि TTM क्या है कि एक सितंबर क्वार्टर लेटेस्ट और जुड़ गया है। ट्रेलिंग 12 मंथ्स होता है ये, इसमें बढ़त ज़्यादा दिखाई देगी आगे जब साल पूरा होगा जब। और 144% इक्विटी में 1 साल के अंदर ग्रोथ आई, 2.5 गुना हो गया ना मतलब। बैलेंस शीट की बात करते हैं। 171 करोड़ रुपए इक्विटी है, रिजर्व 1044 करोड़ रुपए, बोरोविंग 47 करोड़ रुपए, अदर लाइबिलिटी 268 करोड़ रुपए। असेट साइड को देखते हैं। फिक्स असेट 805 करोड़ रुपए, करंट वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 6 करोड़ रुपए, इन्वेस्टमेंट 182 करोड़ रुपए है, और अदर फिक्स असेट 538 करोड़ रुपए। इस तरह से 1530 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट है कंपनी की। कैश फ्लोज, कंपनी का कैश फ्लो 289 करोड़ रुपए रहा है, यानी 299 करोड़ रुपए, 196 करोड़ रुपए कमा के कंपनी ने 289 करोड़ रुपीज़ का कैश फ्लो जनरेट किया है। उसमें से वो एक अलग बात है कि इन्वेस्टमेंट पे 178 करोड़ रुपए लगा दिया, फाइनेंसिंग पे 170 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, उसके कारण 15 करोड़ रुपीज़ माइनस में रहा है कैश फ्लो। लेकिन जो कैश सरप्लस फ्रॉम बिजनेस एक्टिविटीज है 209 करोड़ रुपीज़ है। वर्किंग कैपिटल डेज 39, दे आर क्वाइट गुड। कंपनियां पैसा देती हैं काम करवाने के बाद देती हैं, तो 39 डेज को ज़्यादा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल टाइम है। सॉफ्टवेयर कंपनियों का भी इतना ही, बल्कि ज़्यादा है उनका। होल्डिंग की पोजीशन ये है, प्रमोटर 33.4% है, FI 24.61% है, DII 20.61% है, और पब्लिक के पास 21.74% है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 1,27,866 है। तो ये भी एक ब्यूटीफुल मॉडल है होल्डिंग का भी, क्योंकि FI का देखिए कितना बड़ा मतलब 24.61% होल्डिंग है, उन्होंने बाजार से सब उठा लिए। और DI ने जिसका दाव लगा दोनों में से, जिसको जितना माल फिर पाया सारा पी गए, मतलब पब्लिक के पास 21 छोड़ा है टोटली। तो ऐसी सूरत में जब FI और DI का भरोसा है,
तो हमारा भरोसा क्यों नहीं हो इस सूरत में। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है इस रेट में भी। अगर आपको अफसोस मिटाने हैं BSE के और MCX के और CDSL के, तो आई थिंक दिस इज द कैम्स और KFinTech, दीज 2 शेयर्स आर द बेस्ट ऑप्शन। दैट्स ऑल। बस मेरे ख्याल से तो यही है, बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको इतना ही रहने देते हैं, आज बात पूरी हुई। और अगर आपको पसंद आया हो वीडियो तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।